नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला और वृश्चिक राशि का जनवरी 2026 का राशिफल जानेंगे। इस जो नया वर्ष है जनवरी का महीने में क्या कुछ ग्रह आपको दे रहे हैं, कौन सी स्थितियों का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है, और साथ ही हम आपकी बात करेंगे रिलेशनशिप्स की, जॉब की बात करेंगे, करियर की बात करेंगे, लाइफ की बात करेंगे आपके कि ज़िंदगी में कौन सी नई चीज़ की शुरुआत आप कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों से आपने बचना है, और साथ ही साथ जो आपकी हेल्थ है या फिर आपका पारिवारिक माहौल है वह कैसा रहने वाला है। अगर यहाँ पर सबसे पहले तुला राशि की बात करी जाए, जो महीने का पहला भाग है काफ़ी अच्छा है। इस संबंध में भाग्य की सहायता भी आपको मिलने वाली है। और अगर हम सबसे पहले शुरुआत कर लें आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के संबंध में नए रिलेशंस बनेंगे, और जो पहले से ही रिलेशंस में हैं उनका पार्टनर जो है उनका पारिवारिक तौर पे या फिर स्थितियों के अनुसार जहां पर भी आपका पार्टनर आपके साथ है उसका साथ आपको मिलने वाला है। और अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं, नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो आपको अपने पार्टनर के साथ, अपने जो आपका साझेदार है, जोड़ीदार है, उसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। और इससे क्या होगा कि आपका जो रिलेशन है वो नया होगा, मजबूत होगा, और उसमें नई ऊंचाइयों की तरफ आप जो है जा सकते हैं। जो व्यक्ति नया रिलेशन में जाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि उनको नया रिलेशन बनाना है, वह महीने के किसी भी भाग में, चाहे वो पहला भाग है महीने का 15 तारीख के पहले का या फिर उसके बाद की जो स्थिति है वह बेनिफिशियल है, उसमें आपको बेनिफिट यहाँ पर हो सकता है। नए रिलेशन आप बना सकते हैं, नए लोगों के साथ आप संबंध बना सकते हैं, वो चाहे लोकली हो चाहे वो फॉरेन के संबंध हो, उनसे आपको काफ़ी अच्छा लाभ या फिर हम बेनिफिट की बात करें तो हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर ग्रहों की स्थितियाँ कुछ ऐसी भी हैं कि महीने के दूसरे भाग में लगभग 17-18 तारीख के बाद की जो स्थिति बनेगी, ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, मगर एक से ज़्यादा रिलेशन की तरफ भागना या ज़्यादा रिलेशन बनाने की तरफ जाओगे तो उससे आपको नुकसान यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम करियर की बात करें, करियर के साथ मैं एजुकेशन को ज़रूर जोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अगर धैर्य से चलोगे, एम आपने बना रखा है, आपने सोच रखा है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो आपको उस फील्ड में जाने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी विल पावर जो है यहाँ पर काम करने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर कई बार होता है कि व्यक्ति सोचता है कि व्यक्ति के पास रिसोर्सेज हैं, गाइड करने वाले लोग हैं, सारा कुछ है, बट विल पावर की कमी होती है, इनिशिएटिव लेने की कमी होती है। तो यहाँ पर आपकी विल पावर जो है वह आपको समर्थ प्रदान करती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही है। आपके पास आपकी खुद की शक्ति है जो आपको हर स्थिति से जूझने में सहायता यहाँ पर करने वाली है। वेदर वो आपकी जॉब है, वो आपका बिजनेस है, या फिर आपका एजुकेशन का सेक्टर है। अगर आप नई एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसमें करियर प्लस एजुकेशन के संबंध में आपकी विल पावर, आपकी सोच, आपकी जो एक आपने एम बना रखा है उसमें आप जो है सक्षम इस महीने हो पाएंगे, जो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अच्छा भी है और आपके लिए बेनिफिशियल भी यहाँ पर है। और अगर मैं यहाँ पर फैमिली मैटर्स की बात करूँ, पारिवारिक तौर पे जो माहौल है अच्छा रहेगा, सुहृद रहेगा। आपका पार्टनर आपकी सहायता करेगा अगर आप मैरिड हैं। और फैमिली के संबंध में जो व्यक्ति अनमैरिड है, तुला राशि वाले, उनके लिए मैं यह कहूँगा कि पारिवारिक तौर पे माहौल उनके लिए अच्छा है। उनको भी बढ़ चढ़ करके परिवार के दूसरे लोगों की यहाँ पर सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे को पुश करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यह अच्छा समय है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। और आपके जो पार्टनर है उनको भी चाहिए कि वह भी आपका साथ दे, आपको चाहे सुझाव दे या फिर आपके कंधे के साथ कंधा मिला करके वह चले। तो मुझे लगता है कि ये जो स्थिति है पारिवारिक तौर पे भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। महीने के दूसरे भाग में 18-20 तारीख के बाद थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। बाहरी व्यक्तियों से ज़्यादा जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं उनसे संपर्क बनाइए ज़रूर, मगर उनका प्रभाव आपके परिवार के ऊपर नहीं यहाँ पर आना चाहिए। इसके ऊपर आपको थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें यहाँ पर बिजनेस के संबंध में, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि वह अपने जो उनके जूनियर्स हैं उनके साथ संबंधों को अच्छा रखें। जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो आपके अधीन काम कर रहे हैं, उनके साथ अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आपको यह जो महीना है काफ़ी कुछ दे करके ज़रूर जाएगा।
बिजनेस के साथ ही धन भी जुड़ा हुआ है। अगर आप यह कार्य करेंगे, यह एक उपाय की तरह भी है। अगर आप अच्छे से चलोगे, उनके साथ संबंधों को अच्छा रखोगे, तो डेफिनेटली आने वाला समय, आने वाला महीना जो है, यह महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और एक से ज़्यादा जो स्रोत जो है, वहाँ से आप जो है धन कमा सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर भाग्य भी आपकी सहायता कर रहा है, क्योंकि भाग्य स्थान में गुरु हैं। गुरु वक्री हो चुके हैं, मगर गुरु का प्रभाव जो है पांचवा सातवां जो दृष्टियों का संबंध जो होता है, वो चाहे सीधी दृष्टि के अनुसार अगर हम मान लें या फिर बकरी के अनुसार मान लें, उनका प्रभाव जो है आपके लगन के ऊपर या फिर आपके पंचम भाव के ऊपर देखने को हमें मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा है। और सप्तम दृष्टि के अनुसार वह पहले महीने के जो पहला भाग है, उसमें सूर्य बुध शुक्र और मंगल के ऊपर भी प्रभाव रख रहे हैं, जो मैं समझता हूँ काफी अच्छा है। भाग्य यहाँ पर जागृत रहेगा और एक से ज्यादा जो रिसोर्सेज हैं वह आप मनी के पैदा कर सकते हैं, वहां से आप जो है पैसा कमा सकते हो। आपकी विल पावर जो है, आपकी जो इच्छा शक्ति जो है, वह आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर सहायता जो है प्रदान कर रही है। और मैं समझता हूँ कि बिजनेस के संबंध में भी स्थिति काफ़ी अच्छी है। और अगर आप सही से चलोगे तो मुझे लगता है कि महीना आपका बिजनेस के संबंध में काफ़ी अच्छा यहाँ पर जाने वाला है। महीने के दूसरे भाग में दिल करेगा कि एक से ज़्यादा बिजनेस के जो एंटिटीज़ हैं उनमें एफर्ट्स डाली जाए, नया बिजनेस खोला जाए, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में यहाँ पर हलचल होती दिख रही है। मगर पारिवारिक माहौल में थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि बिजनेस के संबंध में अगर आप प्रॉपर्टी घर की यूज़ करना चाहते हैं तो वह थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है स्थिति। तो ध्यान से चलिएगा, पारिवारिक माहौल को अच्छा रखिएगा, ताकि आपका बिजनेस का जो पर्सपेक्टिव है उसको आप अच्छे से आगे बढ़ा सके। और यहाँ पर अगर हम हेल्थ की बात कर ले, हेल्थ के संबंध में भाग्य आपकी सहायता यहाँ पर कर रहा है। हल्का फुल्का फोड़े फुंसी हो सकते हैं, या फिर पेट की जो अग्नि है उसके संबंध में थोड़ा सा सतर्क आपको रहना होगा। खाने पीने का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। खाने को पचने में थोड़ी सी टाइम लग सकता है, तो इसलिए अच्छा सात्विक सिंपल फूड खाइएगा, जिससे पाचन की कोई दिक्कत ना हो। या फिर अगर आपको हैवी फूड खाना है, वो रात होने से पहले 6-7 बजे से पहले आपको खाना चाहिए, ताकि प्रॉपर आपके मील को टाइम मिले पचने के संबंध में। वैसे और स्थितियों की अगर हम बात कर ले, मेजर हेल्थ का कोई इशू नहीं है। जो प्रेग्नेंट हैं व्यक्ति, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जो युवतियां हैं, फीमेल्स को यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी, बट कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गोचर ग्रहों की स्थिति है। आपकी कुंडली का, आपके वर्षफल का, ग्रहों के दशांतर दशा का भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तुला राशि वाले जो हैं वह उनके स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र के जो देवी देवता हैं वह लक्ष्मी विष्णु जी को मानता हूँ। वैसे तो माँ लक्ष्मी होती हैं शुक्र के जो देवी हैं। तो अगर आप लक्ष्मी विष्णु जी का जाप करोगे, महादेव जी का जाप करोगे, उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको मिलने वाला है। आप शुक्र के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, वह भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ यहाँ पर देंगे। और मुझे लगता है कि यह महीना कुल मिलाकर के अच्छा भी है। थोड़ा सा सतर्क रहिएगा जिन बातों की हमने चर्चा करी है। तो आशा करता हूँ यह तुला राशि वाले अपने इन छोटे उपायों को करेंगे, और महीना जो है उनकी विल पावर के अनुसार, उनकी इच्छा शक्ति के अनुसार उनको अच्छा फल देने में सक्षम होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि की अगर बात करी जाए तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, और मैं समझता हूँ कि मंगल सूर्य बुध की स्थिति जो है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर आय के जो साधन जो हैं वहाँ पर इच्छा शक्ति तो काम करेगी ही करेगी, मगर गुप्त सहायता भी आपको इस महीने मिलने वाली है। तो चर्चा कर लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए सबसे पहले रिलेशनशिप के संबंध में। और रिलेशंस के संबंध में भी सबसे पहले चर्चा करते हैं जो व्यक्ति सिंगल हैं, उनके लिए मैं समझता हूं कि अच्छा समय है। इस महीने में नए रिलेशंस बनने के योग बन रहे हैं। जो अनमैरिड है उनके मैरिज के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं, और जो सिंगल है वह नए पार्टनर की तलाश इस महीने कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह महीना उनके लिए फेवर में है, और उनको मनचाहा साथी जो है इस महीने मिलने वाला है। और यहाँ पर ट्रू लव की जो एक संज्ञा जो होती है, मुझे लगता है कि उसका भी प्रभाव यहाँ पर इस महीने आपको जरूर दिखेगा। और इच्छा शक्ति आपकी जो जागृत हो रही है, आपकी वाणी में एक मधुरता भी है, एक कड़कपन भी रहेगा, एक अग्रेसिव नेचर भी यहाँ पर रहने वाली है। शब्दों का थोड़ा सा चयन आपको अच्छा करना होगा, ताकि आपके रिलेशनशिप के ऊपर प्रभाव जो है ना पड़े।
तीसरा व्यक्ति आप जो जेंडर का आपके रिलेशन को खराब कर सकता है, तो ध्यान रखना है। अगर आप मेल हैं तो फीमेल के झगड़ों से आपने दूर रहना है। अगर आप फीमेल हैं तो मेल के झगड़ों से आपने दूर रहना है, या फिर एक से ज्यादा जो लोग हैं आपके रिलेशन को प्रभावित ना कर पाए। अगर आप ध्यान से चलोगे तो महीना रिलेशनशिप के संबंध में काफी अच्छा यहाँ पर जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं करियर की। करियर के संबंध में मैं समझता हूं कि यह महीना करियर को लेकर के दिखा रहा है कि अगर आप मेहनत करोगे, एम आपका बना हुआ है, आप मेहनत कर रहे हो और करियर के संबंध में थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, मगर अगर आपने शुरुआत अच्छी कर रखी है तो अंत आपका जो आपका आपने सोच रखा है उस चीज़ का अच्छा ही होगा। एंड जो रिजल्ट जो है वह अच्छा मिलेगा। वेदर आपने एग्ज़ाम देना है, वेदर आपने कहीं एडमिशन लेनी है, वेदर आप स्विच करना चाहते हैं, नए करियर की तलाश आप कर रहे हैं, अगर आप करते रहोगे तो मुझे लगता है कि यह महीना उस संबंध में भी सपोर्ट ज़रूर करेगा। और यहाँ पर बाकी ग्रह भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और मैंने सबसे पहले यही बोला कि भाग्य के साथ साथ दैवीय सहायता जो है, आपके कुल देवी देवता की, इष्ट देवी जो आपके इष्ट देवी देवता है या आपके पितरों का आशीर्वाद आपको इस महीने में मिलने वाला है। तो कोशिश जारी रखिएगा, कोशिश के साथ ही हमारा भाग्य हमारा साथ देता है। तो भाग्य से बढ़कर क्या होता है कि भगवान का आशीर्वाद, अपने पितरों का आशीर्वाद वह आपको मिलने वाला है, गुप्त सहायता आपको मिलने वाली है। अगर आपको लगेगा कि कोई काम आपका रुक रहा है तो मुझे लगता है कि ग्रह जो है वह दैवीय सहायता की तरफ इंगित कर रहे हैं, तो आपको दैवीय सहायता यहाँ पर जरूर मिलेगी, जिसको हम कह देते हैं कि यार पता नहीं यह काम कैसे हो गया, पता नहीं किसने कर दिया, मगर कोई भला व्यक्ति मिला था जिसके कारण यह काम हो गया। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर होने वाली हैं। और साथ ही एजुकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो एजुकेशन के सेक्टर में भी सेम ही स्थितियां हैं। धीरे धीरे अगर आप तिनका तिनका करके अगर आप कोई भी वजन हो जाता है, उसी प्रकार बूंद बूंद करके जैसे गड़ा भरता है, तो उसी प्रकार अगर आप कोशिश करते रहोगे, एफर्ट्स डालते रहोगे, तो महीना और आने वाला समय आपकी एजुकेशन के सेक्टर में अच्छा लाभ आपको देने वाला है। यहाँ पर एक जुझारू प्रकृति जो है वह रहने वाली है। एक स्पोर्ट्समैनशिप जो होती है व्यक्ति के अंदर, वह इसको आगे बढ़ने के लिए सहायता देती है। तो उसी प्रकार ग्रह भी आपके यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पर राहु और केतु का बहुत अच्छा प्रभाव जो है वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आ रहा है, काफी समय से चल रहा है। राहु केतु को बुरा मत कहिए, उनका संबंध जो है गोचर ग्रहों की स्थिति के अनुसार काफी अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक स्थिति प्रदान कर रहे हैं, एक विल पावर प्रदान कर रहे हैं, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। स्थितियों से लड़ने की, जूझने की जो समर्था जो है वह राहु केतु के संबंध में काफी अच्छी है। और वही आपको स्थितियों के साथ स्थितियों को समझने के लिए, स्थितियों से जूझने के लिए समर्था प्रदान कर रहे हैं हर क्षेत्र के संबंध में। वेदर वो बिजनेस की बात है, जॉब की बात है, रिलेशनशिप की बात है, या फिर आपके करियर की बात है, हेल्थ की बात है, किसी भी क्षेत्र को ले लें तो उसमें इनका प्रभाव विशेष तौर पर रहने वाला है। तो गणपति जी का जाप आप करते रहोगे तो उससे लाभ डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और साथ ही अगर कुत्ते की सेवा करी जाएगी, यह भी बीच में ही उपाय बता रहा हूँ, तो करियर एजुकेशन के सेक्टर में काफ़ी अच्छा यहाँ पर लाभ मिलेगा। साथ ही अगर मैं बिजनेस की बात कर लूँ या फिर जॉब की बात कर लूँ, तो जॉब और बिजनेस के संबंध में नई स्थितियाँ बनेगी, नए रिलेशन बनेंगे और वही रिलेशन आपको पुश करेंगे आगे बढ़ने के लिए। मेहनत हम सभी को करनी होती है, सही दिशा में अगर मेहनत हो जाए तो उसका लाभ डेफिनेटली हम सभी को मिलता ही मिलता है। और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो आपने भी कोशिश करनी है। और दैवीय सहायता हमें मिल रही है, राहु केतु हमें विल पावर दे रहे हैं, इच्छा शक्ति दे रहे हैं, और साथ ही साथ सूर्य बुध शुक्र मंगल जो है वह आपके द्वितीय भाव में है, जो वाणी का है, जो कुटुंब का है, जो खाने पीने का है, जो धन का स्थान है। चार चीजें जो है चार ग्रहों के योग से प्रभावित हो रही है। उसके बाद महीने का जो दूसरा भाग है उसमें यही ग्रह आपके पराक्रम स्थान में जाएंगे, उद्यम में जाएंगे। तो वैसे ही वृश्चिक राशि मंगल की है और धन के स्थान में मंगल पड़े हैं, तो खाने पीने की चीजें जो है उनके कारण भी आपको लाभ मिलने वाला है। पैसे के संबंध में भी यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं बिजनेस के संबंध में और जॉब के संबंध में। बात हम कर रहे थे बिजनेस और जॉब की स्थितियां मैंने आपको समझाई हैं कि क्या बन रही हैं। तो आपको समझना है कि स्थिति क्या है। ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, वाणी के भाव में ही बुध ग्रह बैठे हैं और वहीं पे शुक्र बैठे हैं जो सॉलिड मनी को दिखाते हैं।
वैभव को दिखाते हैं। मंगल बैठे हैं जो शक्ति प्रदान करते हैं, सूर्य बैठे हैं वो भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो पैसे के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए वाणी भी आ गई, हिम्मत भी आ गई। तो बस आपने अपना कर्म करना है। कर्म अगर आप अच्छे से कर रहे हो, एफर्ट्स अगर आप डाल रहे हो, तो पैसा भी आएगा, बिजनेस भी चलेगा, नए संबंध भी बनेंगे, फॉरेन से भी आपको लाभ हो सकता है। फॉरेन का मतलब यह होता है कि आउट ऑफ स्टेट जो है उससे भी आपको लाभ हो सकता है, आउट ऑफ सिटी भी आपको लाभ हो सकता है। घर के बाहर निकलिए, कदम रखिए, नई उम्मीदें, नए रास्ते आपके लिए खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि वृश्चिक राशि वाले जो है, वैसे ही मंगल की एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो इन स्थितियों में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले हेल्थ की, हेल्थ के संबंध में भाग्य साथ जरूर दे रहा है। यहाँ पर वही बात आ गई कि खाने पीने के योग, जो घर घर का जो स्थिति जो है, चार ग्रही योग वहां पर बना हुआ है। खाने पीने की चीजें जो है आप जो मर्जी खा सकते हैं। थोड़ा सा नियंत्रण अपनी बॉडी के अनुसार अगर आप करोगे तो मुझे लगता है कि महीना हेल्थ के संबंध में भी कोई ज़्यादा बुरा नहीं है। कोई हेल्थ का कोई मेजर इशू यहाँ पर गोचर ग्रहों की स्थिति के अनुसार दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा बस अपनी आंखों के ऊपर नियंत्रण रखना है। गैजेट्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ें जहाँ से रोशनी तीखी आ रही है, तो वहां से आपको बचना है। अपनी आंखों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। खाने पीने का अगर आप ध्यान रखोगे तो वैसे ही पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी तो मुझे लगता है कि आपके जो वायु से संबंधित जो समस्याएं थी, या लग रहा था कि खांसी, जुकाम, नज़ला, या फिर जो ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे थे, सांस चढ़ रहा था, हाई बीपी, लो बीपी की जो स्थिति बनी हुई थी, वह आपके व्यायाम करने से ही दूर हो सकती है। खाना जो है आपको समय पे खाना है, सात्विक खाना आप खा सकते हो। मंगल की राशि है, कुछ भी व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार जहां जहां आप रह रहे हो खा सकते हो, मगर समय के अनुसार खाना, नियंत्रण में खाना आपके लिए आवश्यक है। और मुझे लगता है कि बाकी कोई ऐसा वात पित्त और कफ के रोग, वात पित्त और कफ, ऐसे कोई भी रोग आपको नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि स्थितियां हेल्थ के संबंध में भी काफी अच्छी यहां पर दिख रही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि एक विशेष तौर पे मैं आपको बात करने वाला हूं यहां पर, जो व्यक्ति खेल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यहां पर मैं समझता हूं कि बाकी तो डिपेंड करता है कि व्यक्ति की कुंडली क्या कहती है, आपका वर्षफल क्या कहता है, दशांतर दशा क्या कहती है, वो तो आपकी कुंडली देखने के बाद ही मालूम पड़ता है। मगर यहाँ पर यह जो गोचर ग्रह हैं, इनकी स्थिति के अनुसार खेल के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए समय गोल्डन है, गोल्डन पीरियड है। अगर आप एफर्ट्स डालोगे तो मुझे लगता है कि आप कहीं से कहीं इस महीने में या फिर आने वाले समय में आप जो है पहुंच सकते हैं। तो एफर्ट्स वहां पर डालिए और बेनिफिट आपको यहां पर होता दिख रहा है। स्थिति एक सामान्य है कि जहां से आपको बचना है वह है अपोजिट जेंडर के जो लोग हैं उनसे बहसबाजी से बचना है। अगर कहीं पे लड़ाई हो रही है अपोजिट जेंडर की, परिवार में ये हो रही है, तो आपको थोड़ा सा उससे दूर रहना है। मुझे लगता है अगर आप ऐसी स्थिति के अनुसार चलोगे, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करोगे, तो कुल मिलाकर के महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आशा करता हूँ यह दोनों राशिफल, तुला और वृश्चिक, आपको नई सेध देंगे और आप जो है इस महीने में कुछ नया करेंगे। और डेफिनेटली अगर आपको कुछ नया लगता है, आप कर पाए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चाहे इस राशिफल को देखने के बाद या फिर महीना गुजरने के बाद, मुझे खुशी होगी। और जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।